नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सड़क सुरक्षा को लेकर एक बेहद चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। राजस्थान के पाली जिले में देर रात एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक और वैन की आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस भीषण हादसे में मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को तुरंत स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया है। प्रशासन की ओर से मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया गया है। बात उस खबर की जिसने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। साइबर ठगों ने राजस्थान में एक नया तरीका अपनाकर बैंक खातों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश भर में केवाईसी अपडेट के नाम पर हजारों रुपए उड़ाने के कई मामले सामने आए हैं। पुलिस ने लोगों को सावधान रहने की अपील की है कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और न ही ओटीपी शेयर करें। जयपुर साइबर सेल की टीम ने इस गिरोह की तलाश के लिए जाल बिछा दिया है। अगर आपको भी ऐसा कोई संदेश आए तो तुरंत नजदीकी थाने में सूचित करें। सियासी गलियारों से एक बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश की राजनीति में फिलहाल तल्खी बढ़ती नजर आ रही है, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आगामी उपचुनावों को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्ष ने सरकार पर विकास कार्यों को रोकने का आरोप लगाया है, वहीं सत्ता पक्ष ने इन आरोपों को निराधार बताया है। जयपुर में आज कई बड़े नेताओं ने बैठक कर अपनी आगे की रणनीति पर चर्चा की है। इस राजनीतिक खींचतान का असर जनता के कार्यों पर भी पड़ता दिख रहा है, जिस पर सबकी नजरें टिकी हैं। जरा गौर कीजिए, अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। मौसम विभाग ने राजस्थान के कई जिलों में आगामी 48 घंटों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। दक्षिण पश्चिमी मानसून के सक्रिय होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन निचले इलाकों में जलभराव की समस्या पैदा हो सकती है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और कच्चे मकानों से दूर रहने की अपील की है। किसानों को भी अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए एहतियात बरतने को कहा गया है। अगर आप छात्र हैं या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत मायने रखती है। राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ने लंबे समय से प्रतीक्षित भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। हजारों अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हुआ है। हालांकि कट ऑफ उम्मीद से अधिक जाने के कारण कई छात्र मायूस भी नजर आए। अब सफल अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर आप अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं और पूरी मेरिट लिस्ट देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। किसानों के लिए सरकार की ओर से एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। प्रदेश में हालिया ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलों का सर्वे कार्य पूरा हो चुका है, जिसके बाद अब सीधे किसानों के खातों में मुआवजे की राशि ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कृषि मंत्री ने स्पष्ट किया है कि कोई भी पात्र किसान इस राहत राशि से वंचित नहीं रहेगा। जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे व्यक्तिगत निगरानी में यह काम सुनिश्चित करें। इससे काफी समय से परेशान अन्नदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी। इस बीच प्रदेश में बिजली की स्थिति को लेकर एक राहत भरी खबर आई है। भीषण गर्मी के बावजूद बिजली निगम ने दावा किया है कि शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित कटौती पर अब लगाम लगा दी गई है। ग्रिड में सुधार और पर्याप्त कोयले की उपलब्धता के कारण आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। हालांकि कुछ दूर दराज के क्षेत्रों में अभी भी तकनीकी खराबी के कारण आपूर्ति बाधित होने की शिकायतें आ रही हैं, जिन पर विभागीय टीमें काम कर रही हैं। यदि आपके क्षेत्र में कटौती हो रही है तो आप हेल्पलाइन पर शिकायत कर सकते हैं। आम जनता के लिए एक बड़ी अपडेट पानी की आपूर्ति से जुड़ी है। जयपुर और अजमेर संभाग के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से पानी की किल्लत चल रही थी, जिसे देखते हुए जलदाय विभाग ने अब वैकल्पिक व्यवस्था करने के आदेश दे दिए हैं। टंकियों के जरिए पानी की सप्लाई बढ़ाई जा रही है और पाइपलाइन की लीकेज को दुरुस्त किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि अगले 2-3 दिनों में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में होगी। लोगों से पानी का दुरुपयोग न करने की अपील भी की गई है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अब घर बैठे लोगों को मिल रहा है। महंगाई राहत शिविरों के बाद अब ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण की सुविधा और भी आसान कर दी गई है। पेंशन योजना और राशन कार्ड संबंधी कार्यों को लेकर प्रशासन ने विशेष कैंप लगाने का निर्णय लिया है। जो लोग अब तक इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाए थे, वे अब अपने नजदीकी ई मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यह प्रयास सरकारी सेवाओं को सीधे आमजन तक पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों के समय और शैक्षणिक कैलेंडर में बड़ा बदलाव किया है।
बदलते मौसम और छात्रों की सुविधा को देखते हुए अब स्कूलों के संचालन के समय में आंशिक बदलाव लागू किया गया है, जिसकी जानकारी शिक्षा अधिकारियों ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को भेज दी है। इसके अलावा सरकारी स्कूलों में मिड डे मील की गुणवत्ता जांचने के लिए भी अचानक निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए यह खबर काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उनकी पढ़ाई का रूटीन सीधे तौर पर प्रभावित होगा। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रदेश के जिला अस्पतालों में डॉक्टरों और आवश्यक दवाओं की कमी को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने नई भर्तियां करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। साथ ही वायरल फीवर के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर अतिरिक्त बेड आरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। मरीजों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अस्पतालों में डिजिटल पंजीकरण प्रणाली को और भी प्रभावी बनाया जा रहा है, ताकि लंबी लाइनों से निजात मिल सके। प्रशासन की ओर से अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई आज देखने को मिली। जयपुर के मुख्य मार्गों पर किए गए अवैध निर्माणों को नगर निगम की टीम ने भारी पुलिस जाब्ते के साथ ध्वस्त कर दिया है। इस दौरान कुछ जगहों पर हल्का विरोध भी हुआ, जिसे पुलिस ने तुरंत नियंत्रित कर लिया। नगर निगम का कहना है कि यह अभियान शहर को जाम मुक्त बनाने के लिए लगातार जारी रहेगा। अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी गई है कि वे खुद अपना अवैध कब्जा हटा लें, अन्यथा जुर्माना भी लगाया जाएगा। किसानों की आर्थिक मदद के लिए राज्य भर में किसान क्रेडिट कार्ड के सीसी वितरण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य किसानों को बैंकों के चक्कर काटने से बचाना और उन्हें सस्ता ऋण उपलब्ध कराना है। आज कई जिलों में इन शिविरों के माध्यम से सैकड़ों किसानों को मौके पर ही कार्ड वितरित किए गए। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि इस कार्ड की मदद से किसान खेती के लिए बीज और खाद आसानी से खरीद पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप नजदीकी सहकारी बैंक से संपर्क कर सकते हैं। बेरोजगार युवाओं के लिए एक और अच्छी खबर है। राजस्थान में जल्द ही चतुर्थ श्रेणी और क्लर्क ग्रेड की नई भर्तियों का विज्ञापन जारी हो सकता है। वित्त विभाग से मंजूरी मिलने के बाद अब संबंधित बोर्ड इसे लेकर नियम कानून तैयार कर रहा है। माना जा रहा है कि अगले महीने तक आवेदन प्रक्रिया शुरू हो सकती है। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अपनी तैयारी जारी रखें और सोशल मीडिया पर फैल रही किसी भी गलत अफवाह पर ध्यान न दें। आधिकारिक अधिसूचना केवल सरकारी वेबसाइट पर ही देखें। प्रदेश के शहरों में स्वच्छता को लेकर एक स्वस्थ प्रतियोगिता देखने को मिल रही है। केंद्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण के ताजा आंकड़ों में राजस्थान के 2 प्रमुख शहरों ने अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। नगर निगम की टीम ने आज सड़कों की सफाई के साथ साथ कचरा निस्तारण की नई तकनीक को लागू करने के निर्देश दिए हैं। जनता से भी अपील की गई है कि वे अपने शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें और गीले सूखे कचरे को अलग अलग रखें। शहरों को हरा भरा और साफ बनाने के लिए प्रशासन अब डोर टू डोर कलेक्शन पर जोर दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ अब नजर डालते हैं उन खबरों पर जो जिला स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई है। पर्यटन के लिहाज से राजस्थान में एक नई शुरुआत हुई है। मेवाड़ क्षेत्र के किलों को अब नाइट टूरिज्म के तहत रात में भी सैलानियों के लिए खोलने का फैसला लिया गया है। इससे पर्यटन उद्योग को नई गति मिलेगी और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। आज पहले चरण में कुछ चुनिंदा स्थानों पर प्रकाश व्यवस्था का उद्घाटन किया गया है। सैलानी अब इतिहास को नई रोशनी और संस्कृति के साथ अनुभव कर पाएंगे। ये कदम राज्य की आय बढ़ाने में भी सहायक सिद्ध होगा। जोधपुर पुलिस ने एक बड़े साइबर गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को निवेश के नाम पर लूट रहे थे। पुलिस की विशेष टीम ने कई राज्यों में दबिश देकर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह के पास से कई फर्जी दस्तावेज और बैंक खाते बरामद हुए हैं। पुलिस कमिश्नर ने लोगों को चेतावनी दी है कि वे सोशल मीडिया पर किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम के झांसे में न आए और न ही किसी को पैसे ट्रांसफर करें। जांच अभी भी जारी है और कई और लोगों की गिरफ्तारी की संभावना है। खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए राजस्थान सरकार ने एक नई पहल की है। जिला स्तर पर अब छोटे बच्चों के लिए खेल अकादमी खोलने की योजना पर काम चल रहा है। आज मुख्य खेल अधिकारी ने इस प्रोजेक्ट का खाका तैयार कर लिया है। इसमें एथलेटिक्स से लेकर फुटबॉल और कबड्डी तक के लिए आधुनिक ट्रेनिंग की व्यवस्था होगी। स्थानीय खेल प्रेमियों ने सरकार के इस कदम की सराहना की है। ये उन युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है जो बड़े स्तर पर राज्य और देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। पशुपालकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। मौसम में बदलाव के कारण पशुओं में फैलने वाली संक्रामक बीमारियों को रोकने के लिए पशुपालन विभाग ने पूरे प्रदेश में टीकाकरण अभियान शुरू किया है। सभी सरकारी पशु चिकित्सालयों में मुफ्त टीके उपलब्ध हैं।
पशुपालकों को सलाह दी गई है कि अगर उनके पशुओं में सुस्ती या बुखार जैसे लक्षण दिखें तो तुरंत नजदीकी डॉक्टर से परामर्श लें। स्वस्थ पशु ही अच्छी आय का साधन है, इसलिए समय पर जांच बेहद जरूरी है। कोटा के एक स्थानीय इलाके में पिछले कई दिनों से चल रहा जमीन का विवाद आज प्रशासन की मध्यस्थता के बाद शांत हो गया। दोनों पक्षों के बीच बातचीत कराई गई, जिसके बाद सरकारी जमीन को मुक्त करा लिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी प्रकार की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शांति बनाए रखने के लिए इलाके में पुलिस बल तैनात रहा। उम्मीद है कि अब वहां विकास कार्य फिर से सुचारू रूप से शुरू हो सकेंगे। सड़क हादसों को रोकने के लिए परिवहन विभाग अब सख्ती दिखाने जा रहा है। हेलमेट न पहनने और बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ अब ई चालान की प्रक्रिया को और तेज कर दिया गया है। कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है और नियम तोड़ने वालों को घर पर नोटिस भेजे जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि लोगों की जान बचाना उनकी प्राथमिकता है। सभी वाहन चालकों से अपील है कि यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित सफर का आनंद लें। बिजली विभाग की फ्लाइंग टीम ने आज अजमेर में बड़ी छापेमारी की है। कई औद्योगिक इकाइयों और घरों में बिजली चोरी पकड़ी गई, जिसके बाद विभाग ने लाखों रुपए का जुर्माना लगाया है। विभाग का कहना है कि बिजली चोरी के कारण न केवल राजस्व का नुकसान होता है, बल्कि ग्रिड पर भी दबाव पड़ता है, जिससे आम लोगों को कटौती झेलनी पड़ती है। ऐसी कार्रवाई अब पूरे प्रदेश में लगातार जारी रहेगी। अगर आपके आसपास कहीं बिजली चोरी हो रही है तो विभाग को गोपनीय सूचना दें। पर्यावरण को बचाने के लिए राजस्थान में वन महोत्सव का आगाज हो चुका है। आज कई जिलों में सामूहिक रूप से हजारों पौधे रोपे गए। प्रशासन ने आम जनता से भी एक पेड़ अपने नाम लगाने की अपील की है। आने वाले दिनों में हर पंचायत और वार्ड में वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाए जाएंगे। पेड़ों के महत्व को समझाते हुए सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी इसमें शामिल किया गया है। ये अभियान न केवल राज्य को हरा भरा बनाएगा, बल्कि प्रदूषण कम करने में भी मदद करेगा। मुख्यमंत्री की जन सुनवाई के बाद प्रदेश के जिला कलेक्टरों ने एक नया प्रोटोकॉल तय किया है। हर सोमवार को जिला स्तर पर जन सुनवाई में आने वाली समस्याओं का निस्तारण 7 दिन के भीतर करने का लक्ष्य रखा गया है। आज कई कलेक्टरों ने अपने कार्यालयों में पिछली शिकायतों की समीक्षा की और जिन अधिकारियों ने काम में ढिलाई बरती थी उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए। जनता ने इस नई पहल का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि अब उनकी समस्याएं जल्दी हल होंगी। दिन की शुरुआत और अंत एक सकारात्मक खबर के साथ करना अच्छा लगता है। उदयपुर की एक महिला ने अपने घर की छत पर ही जैविक खेती का ऐसा मॉडल तैयार किया है जिसे देखने के लिए अब दूसरे जिलों से भी लोग आ रहे हैं। उन्होंने बिना किसी मिट्टी के केवल पानी और जैविक खादों से सब्जियां उगाई हैं। यह न केवल उनके परिवार के लिए स्वस्थ भोजन का स्रोत बन गया है, बल्कि अन्य लोगों के लिए प्रेरणा भी है। ऐसी छोटी छोटी कोशिशें ही बड़े बदलाव लाती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। राजस्थान की हर बड़ी और निष्पक्ष खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।